तो अपने ख्यालात हमें बार बार जंतर मंतर आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें बड़ी तकलीफ़ और बढ़ती इस बात के लिए हैरानी और परेशानी है कि 2014 के बाद से बीजेपी सरकार जब से आई है, उसके बाद से हमें एक के बाद एक मुद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से आज हमारा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ये सारे इस बात के गवाह हैं। और जितने लोग हैं, चाहे वो सरकारी हों या अपने तौर पर इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोग हों, चाहे वो पार्टीज़ के लोग हों, चाहे वो किसी तरह के काम करने वाले जो यहाँ सुकून और चैन पहुँचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वसूलों की बुनियाद पर देश चले। लेकिन आज अभी एक हफ्ता से मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश में इतनी बेचैनी है, यानी इमरजेंसी जैसे हालात पूरे देश के, पूरे मुल्क के बना दिए गए हैं। यानी उनको, सरकार को ये फिक्र नहीं है कि हमारा देश किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरीके की घटिया सियासत के वसूलों की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार ये चाहती तो ये फ़ौरन आदेश देती कि जो ये मूवी में एक तरफा दिखाया गया है मामला और एक ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इस पे बैन लगाना चाहिए। और अगर सच्चाई दिखाने की अगर हिम्मत है तो देश में जितने नरसंहार हुए हैं, जितने फसादात हुए हैं, सबको उस मूवी के ज़रिए दर्शाया जाए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जो काम किया है और उसकी टीम ने जो काम किया है, इसमें सब दोषी हैं। इसकी आज यहाँ पर पीआई के लीडर्स सख्त मजम्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं कि इस जो है मूवी को बैन भी किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, ताकि आइंदा हिम्मत ना हो इस तरह की मूवी बनाकर, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ, देश में रहने वाली जनता जो है, मैं तो एक सेकुलर भारत में रह रही हूँ, मुझे इस बात पर फख्र है। और देश में जो हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर को बढ़ावा दे रहे हैं, सेकुलर के साथ हैं और सेकुलरिज्म के साथ वो ज़िंदगी आगे भी जीना चाहते हैं। देश में होने वाले जितने अत्याचार हैं, जितने जुल्म हैं, जितनी साजिशें हो रही हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं लगातार। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि जो चंद लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग आज ये समझ रहे हैं, जो ये लोग कहते हैं कि भाई हिंदू उस जोन में आया जो बहुत सुरक्षित जोन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उसकी जांच आज तक नहीं कराना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं इससे? क्यों इस चीज़ से बचना चाहते हैं? उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश के वो हमारे भाई बहन थे, हमारे नौजवान थे, हमारे समाज के थे। यहाँ सिपाही भर्ती होने के लिए हमारे परिवार का, हमारे समाज का व्यक्ति जाता है। सिपाही की भर्ती में हमारे परिवार का आदमी होता है। उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें उस दोषियों का पता लगना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। ऐसे में साथियों, मुल्क में ऐसी घटिया सियासत की जरूरत नहीं है। मुल्क में अमन भाईचारा कायम करने की जरूरत है। मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि ऐसी मूवी को तुरंत पाबंद किया जाए जो देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए काम कर रही है। आज का हमारा ये प्रदर्शन, हम नहीं चाहते कि देश में नफरत का कोई माहौल पैदा हो। देश भारत के संविधान से चले और मोहब्बत कायम हो। नफरत की बुनियाद पर देश नहीं चलेगा साथियों। देश भारत के संविधान में जो मोहब्बत, जो भाईचारा, जो आज़ादी, जो चीज़ें कायम हैं, उसको कायम किया जाए और ऐसी नफरत फैलाने वाली किसी भी मूवी को बंद किया जाए। मुल्क की सियासत को मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया जाए, ना कि नफरत की बुनियाद पर। साथ अभी जेनोसाइड वॉच ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा है कि भारत एक ऐसे दहाने पर पहुंच चुका है कि जहां जेनोसाइड जहां पहले हुए हैं, वहां के 8 स्टेप भारत में पूरे हो चुके हैं।
2 स्टेप बाकी हैं। अगर वो 2 स्टेप और अमल में आए तो भारत में बहुत बड़ा नरसंहार होगा। साथियों, आज इस मूवी के माध्यम से, इस मूवी के बंद करने के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में नफरत की सियासत को रोका जाए, भारत के अमन चैन को कायम किया जाए, भारत में मोहब्बत कायम की जाए। अगर मोदी जी वाकई में आपको इस बात से तकलीफ है तो उस मूवी में जिन आतंकवादियों को आपने भारत की जेल से ले जाकर उनके ठिकाने पर पहुंचाया था, उनका भी जिक्र करवा दीजिए, अगर आप में जरा सी भी इंसानियत और ईमानदारी है।